इस वीडियो में आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के वाक्यों के इंटरोगेटिव वाक्यों की और डबल इंटरोगेटिव वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के बारे में जानते हैं। तो इंटरोगेटिव वाक्य वे वाक्य जिन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द हो। तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी हमने तुम्हें पहले टेंसों में भी बताई है कि उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रख देते हैं जिन वाक्यों के शुरू में क्या हो। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल या शैल। तो हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का प्रयोग वाक्य के शुरू में करते हैं। जैसे फॉर्मेशन देखेंगे कैसे बनेगी, विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट यदि हो तो, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। उदाहरण देखेंगे, क्या अब वहाँ वर्षा हो रही होगी। तो वर्षा वाले वाक्य में सब्जेक्ट जो लेते हैं वो इट लेते हैं। तो अब वर्षा के लिए विल को शुरू में लगाएंगे। तो विल इट नॉट बी रेनिंग देयर नाउ, क्योंकि वाक्य में नहीं था तो हमने सब्जेक्ट इट के बाद नॉट का प्रयोग किया, फिर बी का प्रयोग किया। तो विल इट नॉट बी रेनिंग देयर नाउ, विल यहाँ से नॉट की पोजीशन वही रहेगी हमेशा। तो विल यहाँ से उठ के यहाँ चला गया। तो विल इट नॉट बी रेनिंग देयर नाउ, क्या अब वहाँ वर्षा नहीं हो रही होगी। अगला उदाहरण देखते हैं, क्या लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो विल द बॉयज़ बी प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। नोट नहीं था इसलिए नोट नहीं लगाया, वाक्य में नहीं था इसलिए नोट नहीं लगाया। तो विल द बॉयज़ बी प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, क्या लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे। अगला उदाहरण, क्या हम तुम्हारी मदद नहीं कर रहे होंगे। तो शैल वी नॉट बी हेल्पिंग यू। अब शैल, क्योंकि वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, आई और वी के साथ, तो वी के साथ शैल का प्रयोग इसलिए किया है। तो शैल बाहर लगाया क्योंकि क्या शुरू में था। तो शैल वी नॉट बी हेल्पिंग यू। अब डबल इंटरगेटिव की बात करते हैं। डबल इंटरगेटिव वे वाक्य जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ। तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए हमने पहले टेंस में बताया है कि जो क्वेश्चन वर्ड हो, जो प्रश्नवाचक शब्द हो, उसकी अंग्रेजी को सबसे शुरू में लिखते हैं। जैसे फॉर्मेशन में देख लो, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल या शैल, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा नोट यदि वाक्य में नहीं हो तो, फिर आएगा बी, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड और फिर क्वेश्चन मार्क। उदाहरण से समझेंगे, नौकर कहाँ सो रहा होगा। तो कहाँ की इंग्लिश शुरू में आएगी, कहाँ की इंग्लिश, वेयर। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल, वेयर विल द सर्वेंट सब्जेक्ट हो गया, बी स्लीपिंग, बी आ गया, बी था ये बी के बाद फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया यानी कि स्लीपिंग। अब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड इसमें कुछ था नहीं, तो क्या हो गया, वेयर विल द सर्वेंट बी स्लीपिंग। अगला उदाहरण देखेंगे, बच्चा दूध क्यों नहीं पी रहा होगा। तो इसमें क्यों की इंग्लिश शुरू में आएगी, क्यों क्वेश्चन वर्ड है तो क्यों की इंग्लिश शुरू में लगाएंगे। वाई विल द चाइल्ड नॉट बी ड्रिंकिंग मिल्क। नॉट क्योंकि नहीं था वाक्य में इसलिए नॉट का प्रयोग किया, नॉट के बाद बी का प्रयोग किया। ठीक, तो ये वाक्य फिर दोबारा से देखेंगे, वाई विल द चाइल्ड नॉट बी ड्रिंकिंग मिल्क, बच्चा दूध क्यों नहीं पी रहा होगा। अगला उदाहरण देखेंगे, मोहन अब क्या पढ़ रहा होगा। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड क्या। तो क्या की इंग्लिश को शुरू में रखा, वाट विल मोहन बी रीडिंग नाउ, वाट विल मोहन बी रीडिंग नाउ, मोहन अब क्या पढ़ रहा होगा। तो ये इस प्रकार फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के तुमने इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के बारे में जाना। अब अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करो और अभ्यास करो।